हेलो दोस्तों, घूमने की हमारी अगली सीरीज में हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं अयोध्या। ये अयोध्या स्टेशन का सीन है जो कि हम वहाँ ही ट्रेन से पहुंच के वहाँ ही उतरे और उसके बाद हम लोग सीधे हनुमानगढ़ी के लिए निकल गए। उस समय मौसम अच्छा था, इसके कारण हम लोग पैदल ही निकल गए हनुमानगढ़ी के लिए। कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, 1 से 1.5 किलोमीटर वहाँ से पड़ता है। हनुमानगढ़ी के बाहर जाइएगा तो आपको प्रसाद, लड्डू और फूलों वगैरह के दुकान मिल जाएंगे, जहाँ से आप खरीद के हनुमान जी के पूजा के लिए ले जा सकते हैं। और साथ ही 76 सीढ़ी को चढ़ के हनुमान जी के पास हमें पहुँच गए और वहाँ दर्शन किया और बहुत अच्छा वहाँ का माहौल लग रहा था। मन नहीं कर रहा था कि वहाँ से बाहर जाएं, मगर मुझे बाहर तो जाना ही था क्योंकि रामलला का भी दर्शन करना था। वैसे यहाँ की मान्यता है प्रभु श्री राम से पहले हनुमान जी का दर्शन करना जरूरी है, यहाँ के लोग मानते हैं। हम लोग हनुमानगढ़ी का दर्शन करके जब बाहर निकले तो देखे बहुत सुंदर सुंदर लड्डू बन रही थी, जो कि प्रसाद के रूप में यूज किया जाता है। और हमने देखा कैसे बनती है लड्डू और इतना स्वादिष्ट कैसे होती है, और उनके कारीगर से कुछ बातें की। जो भैया लोग से बना रहे थे बहुत अच्छे से हम लोग से बात किए। उसके बाद हम लोग लड्डू बनते हुए देखने के बाद हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद हम लोग सीधे रामलला के दर्शन के लिए निकल गए। इसमें जो ज़्यादा दूर नहीं है, हनुमानगढ़ी से 400-500 मीटर ही दूर है। रास्ते में आपको दशरथ महल मिलेगा और बहुत सारे जैसे मेला टाइप की दुकानें मिलेगी, और हम बहुत सारी मूर्तियाँ भी मिलेगी जिसे आप देखते हुए रामलला की दर्शन के लिए जा सकते हैं। रास्ते में जाते टाइम आपको बहुत पुराने बिल्डिंग मिलेगी। वैसे तो रामलला का दर्शन में हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकते, इसलिए हम वहाँ का कुछ भी सीन नहीं ले पाए। तो अब जब रामलला का दर्शन कर लिया तो उससे थोड़ा सी ही पहले अमावा राम मंदिर है, जो जिसका दर्शन करने हम लोग अंदर गए। और वहाँ ही सीता की रसोई चलती है सुबह 11 बजे तक, जिसमें लोगों को फ्री में खाना खिलाया जाता है। देखिए यहीं पे लोगों को सुबह में 11 बजे तक खाना खिलाया जाता है। उसके बाद हम लोग अमावा राम मंदिर का, हर भगवान रामलला का बचपन का एक मूर्ति है उसका दर्शन किए। और अमावा राम मंदिर में ही आपको बहुत सारे भगवान लोग की मूर्ति मिल जाएगी, जिसका आप दर्शन करके वहाँ आराम से देख सकते हैं। हर भगवान आपको यहाँ मिल जाएंगे। अमावा राम मंदिर के दर्शन के बाद हम लोग सीधे पहुंचे भगवान राम के पिता दशरथ जी के महल में, जहां दशरथ जी अपने पूरे फैमिली के साथ यहाँ रहा करते थे। और देखने में बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, पुराने ज़माने की फीलिंग आएगी। ऐसा लगेगा कि रामायण के युग में हम जी रहे हैं, उस टाइप की डिज़ाइन है। और यहाँ जाइएगा तो आपको बहुत ही शांति मिलेगा, बहुत ही सुकून मिलेगा। देखिए किस तरह से दिखता है दशरथ महल। दशरथ महल में दर्शन के लिए भगवान रामलला की बचपन की कुछ मूर्तियाँ मिलेगी और उनके भाइयों की। साथ ही वहाँ रामायण का पाठ हमेशा चलते रहता है, आप कुछ देर वहाँ रुक के उसका भी आनंद ले सकते हैं। अब दशरथ महल हम लोग दर्शन करने के बाद सीधे हम लोग पहुँचे कनक भवन की ओर, जो कि थोड़ी ही दूर पे स्थित है,
दशरथ महल से कुछ आगे स्थित है, जहां आप भगवान दशरथ जी ने अपनी बहू सीता के लिए ये महल बनवाया था और उन्हें गिफ्ट दिया था। यहाँ के लोग का ये मान्यता है, जो ही बहुत ही खूबसूरत है महल, एकदम लगेगा कनक मतलब सोने की महल है। और उसके दर्शन के लिए देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। अंदर से भी जाइएगा तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मिलेगा आपको, वहाँ मन आनंदित हो जाएगा देखने के लिए। कनक महल में भगवान राम और सीता का दर्शन करने के बाद हम लोग सीधे पहुंचे तुलसी उद्यान, जहां तुलसी जी का आपको प्रतिमा मिलेगा योग की मुद्रा में। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक दर्शन कर पाए। दूसरा पार्ट में हम लोग सरयू आरती, राम की पौड़ी और जो जगह बच गई हैं वहाँ का दर्शन करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, और जो अयोध्या अभी तक नहीं घूम पाए हैं उन्हें वीडियो शेयर करके घुमा सकते हैं घर में बैठे बैठे ही। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।